लक्ष्मी अर्थात ऐश्वर्य और समृद्धि और नारायण अर्थात धर्म और पालनकर्ता। जब इन दोनों की संयुक्त पूजा की जाती है तो जीवन में धर्म और धन का संतुलन आता है। और शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र लक्ष्मी तत्र नारायण, अर्थात जहां लक्ष्मी माँ होती है वहां विष्णु जी का निवास होता है। सभी सनातन धर्मी भक्तों का मानना है कि लक्ष्मी नारायण की आराधना से परिवार में सुख शांति, संतोष, वैभव और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दर्शकों, भारत के लगभग हर क्षेत्र में छोटे बड़े लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थापित हैं। ये मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि धर्म, संस्कृति और शिक्षा के भी केंद्र होते हैं। संक्षेप में आप यूं समझ लें कि भारत के लक्ष्मी नारायण मंदिर धन, वैभव, मोक्ष, संसार और परामर्थ इन सब का संगम है। और आज हम आपको हमारे मंदिर दर्शन कार्यक्रम में अजमेर के विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में स्थापित प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन लाभ कराने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। दर्शकों, आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व अजमेर के कृष्णगंज क्षेत्र में एक समाज सेवी और धार्मिक नागरिक वैद्यनाथ जी निवास करते थे, जो सरकारी बैंक में कार्य करते थे। निसंतान होने के कारण और उनकी पत्नी के स्वर्गवास के बाद वे एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पारिवारिक मित्र स्वर्गीय श्री गोपी कृष्ण जी और उनका परिवार उनका काफी ध्यान रखते थे। वैद्यनाथ जी जब काफी अस्वस्थ रहने लगे तो उन्होंने गोपी कृष्ण जी के सामने अपनी बात रखी कि मेरे बाद मेरे इस घर का क्या होगा, इसके लिए क्या किया जाए। तब गोपी कृष्ण जी ने उन्हें सलाह दी कि आप ये स्थान विश्व हिंदू परिषद को भेंट कर दें और इस शर्त के साथ करें कि यहाँ एक छोटा सा लेकिन आकर्षक मंदिर बनाएं। बाकी स्थान पर कार्यालय भवन बनाकर विश्व हिंदू परिषद उसे सनातन के कार्य में उपयोग ले। वैद्यनाथ जी ने इस पर सहमति दी और तब विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी उमा शंकर जी की सहमति के बाद ये स्थान विश्व हिंदू परिषद को भेंट कर दिया गया। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने भवन का जीर्णोद्धार शुरू किया और पुराने जर्जर भवन को निरस्त कर नया भवन बनाना प्रारंभ किया। सबसे पहले मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। क्षेत्रवासियों को जब पता चला कि यहाँ मंदिर बनने जा रहा है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सबने एक मत होकर निर्णय लिया कि यहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया जाए। सभी भक्तों की इच्छा और उनके मन की भावना को सम्मान देते हुए विश्व हिंदू परिषद ने इस लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना की। सौभाग्य से आज हमें भी इस मंदिर के दर्शन लाभ करने का मौका मिल रहा है। दर्शकों, समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी और उन्होंने विष्णु जी को पति रूप में स्वीकार किया था और तभी से दोनों की संयुक्त आराधना हम करते आ रहे हैं। भगवान विष्णु हमें धर्म और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, जबकि माता लक्ष्मी भौतिक जीवन में सुख और वैभव प्रदान करती है। इसलिए लक्ष्मी नारायण के दर्शन और पूजा से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति मानी जाती है। विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से निर्मित यह मंदिर अत्यंत सुंदर है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भारत माता की प्रतिमा है। वहीं मंदिर में प्रवेश करते ही सीधे हाथ पर मध्य में लक्ष्मी नारायण की अत्यंत मनमोहिनी प्रतिमा है। लक्ष्मी नारायण की इस भव्य प्रतिमा की सुंदरता का वर्णन शब्दों में करना मानो ईश्वर की अलौकिक कला को समेटना है। ऐसी प्रतिमा में सौंदर्य केवल रूप में ही नहीं बल्कि उसमें निहित आध्यात्मिक आभा में भी झलकता है। नारायण की प्रतिमा के गहन नीले और श्याम वर्णीय रूप में समुद्र की गहराई और आकाश की विशालता दिखाई देती है। उनकी चार भुजाओं में सुशोभित शंख, चक्र, गदा और पद्म है, जो हमें धर्म, शक्ति, न्याय और करुणा का संदेश देते हैं। उनकी कमलवत आंखें देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं करुणा बरसा रही हो। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और गंभीरता है, जो यहाँ आने वाले भक्तों के मन की सारी अशांति हर लेती है। वहीं माता लक्ष्मी जी का सौंदर्य भी बेहद अनुपम है। उनका स्वर्णिम आभा मंडल संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करता है। दोनों हाथों से वर मुद्रा और धन बरसाती मुद्रा भक्तों को समृद्धि, सौभाग्य और शांति का आशीर्वाद देती है। उनकी कोमल मुस्कान और कमलासन पर विराजमान रूप देख अद्वितीय आकर्षण का अनुभव होता है। रत्न जड़ित आभूषण और लाल गुलाबी वस्त्र उनके वैभव और ऐश्वर्य को बताते हैं। लक्ष्मी और नारायण की जोड़ी को एक साथ देखते ही तो मानिए प्रतिमा से दिव्य आलोक प्रस्फुटित होता है। ऐसा लगता है मानो संपूर्ण जगत का संतुलन और समृद्धि उनके चरणों में ही समाहित हो। दर्शकों, यह प्रतिमा केवल देखने योग्य मूर्ति नहीं बल्कि यह स्वयं में आस्था, भक्ति और दिव्यता का जीवंत प्रतीक है। संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि लक्ष्मी नारायण की यह प्रतिमा सौंदर्य और आध्यात्मिक का ऐसा अद्वितीय संगम है, जिसकी भव्यता देखकर मन श्रद्धा से भर उठता है और हृदय यह कहने को विवश हो जाता है कि यही सच्चा
दिव्य सौंदर्य है। इस भव्य लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाएं हाथ पर प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणपति और हनुमान जी की संयुक्त प्रतिमा है, जो अलौकिक और मनभावन है। उनके लिए इतना ही कह सकते हैं, एक ही आंगन दो शक्ति अवतार, गणपति विघ्नहर्ता, हनुमान अपरंपार। एक करुणा का सागर, ज्ञान का दाता, दूसरा भक्ति का पर्वत, राम का नाता। गणपति जी की सूंड में शुभता की रेखा, हनुमान की गदा में वीरता का लेखा। दोनों की दृष्टि में भक्ति का प्रकाश, जग को मिलता है सुख और उल्लास। दर्शकों, इसके ठीक विपरीत राधा कृष्ण का मंदिर है, वो भी अद्भुत है। यहाँ राधा की प्रतिमा की मुस्कान में प्रेम का उजियारा दिखता है। मंदिर परिसर में एक ही तरफ अंबे माता का नैनाभिराम आकर्षक मंदिर है। माता की सफेद संगमरमर की शेर पर सवार प्रतिमा को देखने पर उनके अद्भुत पराक्रम और मातृत्व का संगम दिखता है। उनके मुख पर कोमल करुणा झलकती दिखाई देती है, तो आंखों में तेज और साहस की ज्योति प्रकट होती है। शेर पर उनका आरूढ़ होना ये दर्शाता है कि वे असुरों का संहार कर धर्म की रक्षा करती हैं। यह प्रतिमा श्रद्धालुओं को न केवल सुरक्षा और शक्ति का एहसास कराती है, बल्कि भक्तों के मन में यह विश्वास भी जगाती है कि माता हर संकट से उबारने वाली और कल्याण का मार्ग दिखाने वाली है। और यहाँ के भक्त माता के भजनों से मंदिर को नित्य गुंजायमान कर वातावरण को निर्मल और भक्तिमय बनाते हैं। माता के ठीक सामने शिव दरबार है, जो यहाँ के भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है, जो हर कष्ट का निवारण करता है और उन्हें अकाल मृत्यु से भी बचाता है, जो भक्तों को ज्ञान, शांति और भक्ति का अनुभव कराता है और यहाँ के हर प्राणी की शरण स्थली के रूप में पूजित है। दर्शकों, लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने की दीवार पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ भगवान विराजित हैं, जिनके विशाल पंख, तेज चोंच और स्वर्णिम आभा में उनका दिव्य स्वरूप दिखता है। यहाँ के सेवाधारी और मंदिर समिति के सदस्य रमन शर्मा ने बताया कि मंदिर स्थापना से उनके पिताजी श्री गोपी कृष्ण जी ने 10 वर्षों तक पुजारी के रूप में सेवाएं देकर पुण्य लाभ कमाया और वर्तमान में रमन जी और उनके भ्राता अशोक शर्मा यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ नित्य पूजा अर्चना पंडित चंद्र प्रकाश के सानिध्य में संपन्न कराई जा रही है। मंदिर में सभी वार्षिक धार्मिक कार्यक्रम जैसे महाशिवरात्रि, नवरात्रि, हनुमान जन्मोत्सव और जन्माष्टमी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। और मंदिर के प्राकट्य उत्सव के दिन विश्व हिंदू परिषद अजमेर द्वारा साप्ताहिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है, जिसमें आखिरी दिन भव्य भंडारे का आयोजन होता है। विष्णु भगवान मंदिर कमेटी का सदस्य हूँ। ये विष्णु भगवान का मंदिर आज से 30 वर्ष पूर्व बनाया गया था। ये जिस जमीन पे मंदिर है वह श्री वैद्यनाथ जी की भूमि है। इन्होंने मृत्यु से पूर्व अपना समस्त जगह विश्व हिंदू कार्यालय को बख्शिश कर दी थी। उसमें हमारे पिता श्री गोपी चंद्र पंडित जी ने एक ये बात की थी कि इस मॉडल में कोई मंदिर नहीं है, इसमें कुछ भाग विष्णु भगवान मंदिर बनाया जाए। उनकी प्रेरणा से ये इस मंदिर का निर्माण हुआ। निर्माण विष्णु मंदिर कार्यालय द्वारा कराया गया। तो आज 30 वर्ष पुराना मंदिर है। इस मंदिर अनासगर कृष्णगंज में मंदिर एक ही है जिसमें श्री लक्ष्मण विष्णु भगवान की स्थापना हो रखी है। वह शिव जी की स्थापना भी हो रखी है। वह माता दुर्गा अम्बे माता की स्थापना है, भगवान गणेश जी की स्थापना है और राधा कृष्ण की स्थापना है, करीब सभी मूर्ति की स्थापना है। इस मंदिर होने से कृष्णगंज के सारे परिवार यहाँ रोज सुबह 6 बजे से आना जाना शुरू हो जाता है, तो दिन को 12:30 तक आना जाना रहता है। और शाम को फिर मंदिर 4 बजे खुलता है और शाम को 8 बजे तक खुला रहता है। क्या क्या कार्यक्रम होता है इस मंदिर में? हिंदुओं के सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे दीपावली पर्व मनाया जाता है। अन्नकूट का बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, जिस आसपास में उत्सव नहीं मनाया जाता है। ऐसा उत्सव अन्नकूट का मनाया जाता है। और जो भी हिंदू के त्यौहार आते हैं सब पर इस मंदिर में उत्सव होता है। अभी देख रहे कौन करता है मंदिर की पूरी? अभी मंदिर की सेवा मंदिर कमेटी वालों ने विष्णु कार्यालय द्वारा श्री चंद्र प्रकाश पुजारी को रख रखा है, जो वो मंदिर की देखभाल करते हैं और शाम शाम पूजा करते हैं। आपका शुभ नाम है? मेरा नाम रमन शर्मा है। आप मैं मंदिर कमेटी का सदस्य हूँ। मंदिर की देख रेख करते रहते हैं। सभी कार्य हमारे मंदिर कमेटी के अधीन संचालित होते हैं और समस्त कार्यभार श्री विष्णु कार्यालय द्वारा देखा जाता है।
तो दर्शकों, ये था हमारा मंदिर दर्शन का आज का एपिसोड, जहां हमने लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन से पुण्य लाभ कर सौभाग्य प्राप्त किया। अगले गुरुवार को फिर किसी मंदिर के दर्शन लाभ से लाभान्वित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।